Hello, my dear students. In mathematical methods today, we will study a multiplication of vectors called as vector multiplication. We had seen in the last lecture that there are two different types of multiplications of vectors. One is scalar multiplication and another one is vector multiplication. अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन किसको बोलेंगे? अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट में हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अगर वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमको एक और वेक्टर क्वांटिटी मिलती है तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन को हम लोग बोलेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन और क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन और क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट इसको बोलते हैं क्योंकि इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से। क्लियर? अब इसका मतलब क्या है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का? अगर हमको मल्टीप्लाई करना है दो वेक्टर्स को, सपोज एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर फॉर्म फाइंड करना है तो ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये ए वेक्टर का एक्चुअल मैग्नीट्यूड कितना है इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, इस बी वेक्टर का कितना मैग्नीट्यूड है ये, मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ओके, मतलब क्या है कि सपोज हमारे पास एक वेक्टर है वेक्टर ए एंड दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी। द एंगल बिटवीन देम is suppose theta. So in this case A cross B will be equal to what? ये इसका मैग्नीट्यूड कितना है मल्टीप्लाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड कितना है मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ओके, अब सिंस यू नो दैट the resultant or the product of the multiplication is also vector quantity, तो इसका डायरेक्शन कोई ना कोई होना होगा। ये डायरेक्शन कैसा मिलेगा हम लोगों को? डायरेक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय राइट हैंड रूल। क्या करेंगे? ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर है तो हम लोग राइट हैंड के फिंगर्स को ए के डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे एंड जिस वेक्टर से उसको मल्टीप्लाई करना है उस तरफ फिंगर्स अपने कर्ल करेंगे। अब बी वेक्टर इस तरफ है, सो ए से बी की तरफ अगर फिंगर्स कर्ल करेंगे तो थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करता है that is the direction of the resultant vector। मतलब इनका नतीजा जो वेक्टर मिलेगा उस वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ होगा, perpendicular to the plane containing these two vectors। okay, so the resultant vector direction of the product vector is perpendicular to the plane containing the two vectors। मतलब ये दोनों वेक्टर्स जिस भी प्लेन में हैं उस प्लेन को प्रोडक्ट वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। ओके, एंड इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय राइट हैंड रूल। क्लियर? सो राइट हैंड रूल से मिलेगा। राइट हैंड रूल क्या बोलते हैं? इफ वी कर्ल द फिंगर्स ऑफ आवर राइट हैंड फ्रॉम वन वेक्टर टू द अनदर वेक्टर विच आर बीइंग मल्टीप्लाइड, देन थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, थंब किसका डायरेक्शन देगा? रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन देगा। So this is the definition of this vector product. Now let us understand the properties. Cross product लिखता हूँ। First thing is it is not commutative।
मतलब क्या है, a वेक्टर क्रॉस ऑफ b वेक्टर इज नॉट सेम एज दैट ऑफ b वेक्टर क्रॉस ऑफ a वेक्टर, मतलब a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस ऑफ a। ओके, क्यों ऐसा होता है? देखिए मैग्नीट्यूड में तो दोनों सेम ही आएंगे। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन ऑफ थीटा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू साइन ऑफ थीटा। सो मैग्नीट्यूड वाइज दे आर सेम, magnitudes are same but their directions are different, okay, but directions are opposite। ओके मैंने अभी बताया था आप लोगों को, राइट हैंड रूल से हमको डायरेक्शन मिलेगा, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। ओके, अब ए क्रॉस बी विल बी व्हाट, ए की तरफ पॉइंट करेंगे और इनको कर्ल करेंगे, ये डायरेक्शन होगा रिजल्टेंट वेक्टर का। लेकिन बी क्रॉस ए क्या होगा, देखिए बी की तरफ पॉइंट है, ओके, अब इनको कर्ल करेंगे ए की तरफ, तो डायरेक्शन कौन सी होगी, अपोजिट, अंदर की साइड में होगी। सो देयर डायरेक्शंस आर अपोजिट, मैग्नीट्यूड वाइज राइट दे आर इक्वल बट देयर डायरेक्शंस आर अपोजिट। इसीलिए इसको क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ऑफ ए वेक्टर। सो इससे हम लोगों को दोनों वेक्टर्स इक्वल मिल जाएंगे, क्लियर, क्योंकि दे आर जस्ट अपोजिट इन देयर डायरेक्शन। सो इसको माइनस a cross b vector will be same as minus of b vector cross of a vector, clear? So this is not commutative but it is distributive, okay, so it is distributive over multiplication, distributive मतलब क्या है, अगर हमारे पास इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन है, ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ओके, ए वेक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, बी और सी वेक्टर के सम के साथ, एडिशन के साथ। सो देन दिस इज सेम एज ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस ऑफ सी वेक्टर, ओके। सो this is the distributive nature of the cross product, okay। dot product भी distributive था, हम लोगों ने देखा था। then let us see some special properties। इसमें क्या करेंगे, now if a vector and b vector are parallel, that means what, theta is equal to 0। ऐसा अगर होता है तो क्या हो जाएगा, a vector cross of b vector is equal to magnitude of a into magnitude of b into sine of the angle between them। अब sine of 0 is what, sine of 0 is equal to 0, therefore a vector cross of b vector is equal to 0। कब, if they are parallel, एक ही डायरेक्शन में अगर है तो उस केस में क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा। ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर सकते हैं to find if the two vectors are parallel to each other। इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, if the cross product is equal to 0 तो हम लोग ये कंक्लूड करेंगे that these two vectors are actually parallel to each other, मतलब उनके बीच का एंगल कितना है, 0। now if they are anti-parallel, if a vector and b vector are anti-parallel मतलब theta is equal to 180 degrees, उस केस में now sine of 180 is again 0, okay, sin pi या sin of 180 is also equal to 0, therefore इस केस में भी a vector cross of b vector is a 0 vector, okay। 0 मतलब 0 नहीं होगा, 0 vector होगा, इसका magnitude 0 होगा but then it will have a direction, okay, क्योंकि the resultant of cross product is always a vector quantity। now what if they are perpendicular, if a vector and b vector are perpendicular, that means theta is equal to 90 degrees। अगर theta 90 degrees है तो उस केस में क्या होगा, this is sin of theta
Okay, so sine of 90 degrees is how much? Sine of 90 degrees is equal to 1. So therefore A vector cross of B vector will be equal to magnitude of A into magnitude of B into 1. Sine of 90 is 1. So A vector cross of B vector will have the magnitude of A into B. Clear? Magnitude of A into magnitude of B. So these are some properties of cross product. Okay. अब क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये तो आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, वेक्टर्स में. ये हम लोग हमारे पर्पस के लिए फिजिक्स में कितना काम का है इसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं. अब ये क्रॉस प्रोडक्ट का यूज कहाँ होगा? ओके, देखिए कई क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद मिलती है. मतलब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद वो मिलती है और वो खुद भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. से फॉर एग्जांपल टॉर्क. टॉर्क होता क्या है? नाउ यू आर, सिंस यू आर न्यू टू इट, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट ब्रीफली. टॉर्क मतलब होता क्या है? सपोज हमारे पास हमको दरवाजा खोलना है, तो हम लोग क्या करेंगे? या उसके पहले एक बॉल रखा हुआ है ग्राउंड पे, उसको मूव करना है, हम लोग क्या करेंगे? वी विल अप्लाई फोर्स. फोर्स अप्लाई कर देंगे, वो मूव हो जाएगा. क्लियर? अब ट्रांसलेशनल मोशन के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ा. अब हमको डोर खोलना है, तो ये जो डोर का खोलना होता है दैट इज अ रोटेशनल मोशन. अब रोटेशनल मोशन को करने के लिए सिर्फ फोर्स अप्लाई करके नहीं होगा. से फॉर एग्जांपल दरवाजा खोलना है हम लोगों को. दरवाजा खोलते समय अगर यहाँ फोर्स लगाएंगे हम लोग और यहाँ फोर्स लगाएंगे तो उसमें डिफरेंस है. ओके, यहाँ फोर्स लगाएंगे तो हमको कम मेहनत से दरवाजा खुलेगा इस टाइप से, लेकिन यहाँ अगर अप्लाई करें तो हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है. क्लियर? तो ये जो क्वांटिटी है, हाँ मतलब ये जो कुछ भी लगता है रोटेशन के लिए उसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क. क्लियर? सो रोटेशनल मोशन के लिए जो भी लगेगा दैट इज कॉल्ड एज टॉर्क. Now this torque depends upon two things. It depends upon force and it also depends upon perpendicular distance of the force from the axis of rotation. मतलब ये दरवाजा है, यहाँ से ये एक्सिस है इसका, ऐसा खुलेगा ना. So force हम लोग कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, कितना अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, ये दोनों चीजों पे टॉर्क डिपेंड करता है. And this torque is represented by this tau. This is a vector quantity. This is equal to r vector cross of f vector. Okay, r vector, r is what? The perpendicular distance. It is a vector actually. It is the perpendicular distance of the force. Force मतलब किस पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हैं वो, from the axis of rotation. Axis of rotation and f vector is the force. Okay, so ये जो क्वांटिटी हमको मिलती है, this again is a vector quantity. इसका अपना डायरेक्शन होता है. Okay, so इस टाइप से हम लोगों को वेक्टर क्वांटिटीज से डील करना पड़ेगा, जो कि कैसे मिलती है हम लोगों को, किन्हीं दो वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मिलेंगे. क्लियर? So this is वेक्टर प्रोडक्ट. अब वेक्टर प्रोडक्ट हम लोगों को मिलेगा कैसे? से फॉर एग्जांपल हमारे पास है ए वेक्टर, दिस इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 5k. ओके, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में. दूसरा बी वेक्टर है, दिस इज इक्वल टू 1i प्लस 4j प्लस 7k. अब इनका वेक्टर हमको फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे हम लोग? ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर विल बी इक्वल टू व्हाट? 3i प्लस 2j प्लस 5k क्रॉस ऑफ 1i प्लस 4j प्लस 7k. Okay, now
इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3i डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अभी हम लोगों ने देखी थी, क्रॉस ऑफ 1i प्लस 4j प्लस 7k प्लस 2j क्रॉस ऑफ 1i प्लस 4j प्लस 7k प्लस 5k क्रॉस ऑफ 1i प्लस 4j प्लस 7k. Clear? This is a normal this thing, normal operation. अब क्या करोगे, नाउ अगेन ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव है, सो 3 तो स्केलर है, 1 स्केलर है, सो 3 इंटू 1 और फिर क्या आएगा, i क्रॉस ऑफ i. क्लियर? प्लस 3 into 4 that is 12, 3 into 4 then I cross j, I cross of j, this into this plus 3 into 7 21 into I cross of k, easy. then plus अब इधर क्या करोगे, 2 into 1 is 2, ये तो स्केलर कंपोनेंट्स हैं, एंड देन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ j वेक्टर क्रॉस ऑफ i वेक्टर. क्यों? क्योंकि ये तो यूनिट वेक्टर से इनका डायमेंशन तो 1 है. ओके, देन प्लस 2 into 4 8 j क्रॉस j, ओके, प्लस 2 into 7 14 j क्रॉस ऑफ k प्लस 5 into 1 5 k cross of I plus 5 into 4 is 20 k cross of j plus 5 into 7 35 k cross of k. Okay, straightforward, simple. Then what we will do, देखिए मैंने बोला है कि भाई दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर जो वेक्टर मिलेगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा, विच विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ. अब अगर हम लोगों के पास i और j वेक्टर है, दिस इज अलोंग x एक्सिस, दिस इज अलोंग y एक्सिस. अब ये i और j को मल्टीप्लाई, दिस इज i, दिस इज j, नो, अलोंग यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस. इनको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तब देखो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कैसा होगा, इट विल बी अलोंग z एक्सिस. ओके, सो i क्रॉस ऑफ j विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी अ वेक्टर अलोंग k. बराबर है. लेकिन अगर j क्रॉस i होगा तो देखिए ये y एक्सिस के अलोंग j वेक्टर रहेगा एंड दिस इज i. Now if we have to do cross product of this, then the resultant vector will point in the minus k direction. Okay, ये इधर नहीं होगा, अंदर की तरफ होगा, माइनस के. तो एक चीज याद रखेंगे, i j k अगर ऐसा है i j and k, तो i cross of j is k, j cross of k is i, k क्रॉस ऑफ i is j. बट अगर उल्टे डायरेक्शन में हम लोग जाएंगे, i क्रॉस j क्रॉस ऑफ i is what, माइनस k, i क्रॉस ऑफ k is what, माइनस j, k क्रॉस ऑफ j is what, माइनस i. Is this point clear? Okay, so now let us write what we get here. So this is equal to 3 into 1 3, और ये क्या होगा, i क्रॉस ऑफ i इज व्हाट, 0, क्योंकि i और i ये दोनों अलोंग द सेम डायरेक्शन है. सो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 0, ये तो चला जाएगा. सो 12 i क्रॉस ऑफ j, देखो i j क्या मिलेगा हमको, k. क्लियर? प्लस 21 i k, देखो i k अपोजिट डायरेक्शन में है, सो ये हमको क्या मिलेगा, माइनस j. सो दिस इज i के 21 j, माइनस माइनस आ गया ना. चलो नेक्स्ट वन इज 2
जे आई, टू जे आई, देखिए जे आई अगेन अपोजिट डायरेक्शन, सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस के. ओके, नाउ 8 j cross j is what, 0 parallel vectors, plus 14 jk, the jk I jk I jk I, so jk will be I plus. Clear? Then 5ki, देखिए ki क्या क्या होगा, j, so ये 5j. This is 20 jk, jk क्या होगा, I plus 20 I, and this is 35 kk, k cross k is what, 0. I hope this is clear to you. And now what we will do is I कौन से 14 plus 20 34 I. ओके, j कौन से हैं, -21 plus 5 that is -16 j, k कितना है 12 and -2 that is +10 k. So this is the product of a vector cross of b vector, which is again a vector quantity, and it is given by 34i -16j plus 10k. अब इतना बड़ा ऑपरेशन कैसे याद रखोगे, इट इज डिफिकल्ट. तो इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमाइन करने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट्स का यूज करते हैं. ओके, सो डिटर्मिनेंट्स क्रॉस प्रोडक्ट बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स. मेरे ख्याल से डिटर्मिनेंट्स इस चैप्टर तुम लोगों का मैथ्स में हो गया है. देखिए डिटर्मिनेंट होता क्या है, अभी हम लोगों के पास सपोज दो वेक्टर्स है. ए वेक्टर दिस इज ऑफ इक्वल टू 1i प्लस 2j प्लस 3k, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 4i प्लस 5j प्लस 6k. ओके, नाउ ए क्रॉस बी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल फाइंड अ डिटर्मिनेंट a, this is I j k. Clear? And then first vector के components लेंगे 1 2 3, और इस second vector के 4 5 6. ओके, नाउ इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होता है इसको सॉल्व करेंगे. दिस इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या लोगे, ये I. ओके, I लिख लिया, एंड देन ये I का कॉलम भी छोड़ देंगे और रो भी छोड़ देंगे. अब बचता क्या है, ये सिर्फ इतना. इसको क्या करेंगे, 2 into 6 that is 12 minus 5 into 3 that is 15. Okay, this multiplied by this minus this multiplied by this. Then बीच वाला जब लेना होगा ना, अब I को I लिया था, ये बीच वाला जो लेना होगा तब क्या करेंगे, माइनस j लेंगे. ओके, ये हम लोग इधर पीछे लगाएंगे I. अब इसके टाइम पे क्या करेंगे, माइनस j, माइनस j. अब देखिए j का कॉलम छोड़ देंगे, ये वाला पूरा छोड़ देंगे, रो भी छोड़ देंगे. अब बचता क्या है, 1 3 4 6. इसको क्या करेंगे, 1 into 6 that is 6 minus 4 into 3 that is 12. क्लियर? प्लस फिर नेक्स्ट k लेंगे. अब देखिए इसमें प्लस ही लिया हमने, यानी j के टाइम पे बस बीच में माइनस j लेंगे. हाँ, प्लस k. अब k का कॉलम छोड़ दो, बचता क्या, 1 2 4 5. 1 into 5 that is 5 minus 4 into 2 that is 8. Okay, मतलब हमको क्या मिलेगा, 12 minus 15 that is minus 3i. Then this is minus 6 or minus plus, that is plus 6j plus 5 minus 8 is minus 3 minus 3k. इस तरह से हम लोगों को डायरेक्टली क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट मिल जाएगा. ओके, so I hope you have understood cross product and how to determine the cross product of given two vectors. Okay, thank you very much for watching this video.
Keep watching these videos and subscribe to all these videos. Thank you.